तो शुरू करते हैं जी कहानी। आज मैं आपके साथ कंसाइनमेंट के अंदर, देखो एक बार अगर जस्ट मैं समराइज करूं सर, कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती थी, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर मालिक होता था, वो गुड्स को भेजता था, गुड्स को भेजने के खर्चे होते थे, ये सारे खर्चे कौन रिकॉर्ड कर रहा था? कंसाइनर। ठीक है। उसके बाद कंसाइनर जो है क्या क्या बुक्स बनाता था? कंसाइनमेंट। तो जैसी गुड्स भेजता था तो एंट्री क्या डालता था? स्टार्टिंग से एक बार बताना, देखते हैं एंट्रीज पता है नहीं पता। मान लो कंसाइनर ने गुड्स भेजे तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता था, एज्यूमिंग इनवॉइस प्राइस को साइड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है ये। ठीक है। उसके बाद भेजने का खर्चा हो रहा है 5,000 रुपए का, क्या एंट्री होगी? टू बैंक, क्योंकि अगर कंसाइनर खुद कर रहा तो जेब से पैसा दे देगा। इसके बाद सर जी बट सर भेजने से पहले मैं उसको बोलूंगा एडवांस दे भाई, तो जब वो एडवांस देता था तो क्या एंट्री होती थी? बैंक टू कंसाइनी, है ना? पैसा आता था कंसाइनर के बाद और कंसाइनी का क्रेडिट हो जाता था। ठीक है। उसके बाद और हमारी क्या बात हुई थी? चलिए, उसके बाद गुड्स उसके पास पहुंचे, कंसाइनी के पास, कंसाइनी ने कुछ खर्चा करे तो वो खर्चा कंसाइनर का ही होता था। तो जब वो खर्चा करता था क्या एंट्री होती थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। उसके बाद सर जी वो गुड्स को बेच देगा, कैश पे बेचे, क्रेडिट पे बेचे, ये हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। उसने बेच दिया, अगर वो बेच देगा तो क्या एंट्री डल जाएगी? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, बिल्कुल, क्योंकि सारा का सारा पैसा उसके पास है, मैंने उसको डेटर बना दिया। अब इसी पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहीं पे सर जी बैड डेट हो गए कुछ और मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रखी, तो अगर बैड डेट होगा तो क्या होगा बेटे? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जब बैड डेट हो जाते हैं तो नुकसान कंसाइनी का होता है, कंसाइनर का, कंसाइनर का। तो कंसाइनर का होगा तो कंसाइनर नुकसान बुक करेगा, नुकसान बुक करने का मतलब डेबिट करूंगा कंसाइनमेंट और क्रेडिट कर दूंगा कंसाइनी को, क्योंकि मैंने उसको डेटर ज्यादा से कर रखा था। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमारा क्या कहानी थी? अच्छा, इसके बाद थी जी कमीशन की बात। ठीक है। कमीशन, अब मैंने भी आपको जस्ट एक कमीशन बता रखी है ना? नॉर्मल कमीशन थी। मान लो जो भी सेल प्राइस है उसकी कमीशन किसको मिलती थी? कंसाइनी को। तो कंसाइनर खर्चा रिकॉर्ड करेगा, क्या एंट्री डालेगा? कमीशन की एंट्री, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। वेरी गुड। उसके बाद सर उसे बेच दिया, ये सब हो गया। एंड में क्लोजिंग स्टॉक। मेरा आपसे सवाल, क्लोजिंग स्टॉक क्या सिर्फ परचेज कॉस्ट होता था? नहीं, परचेज कॉस्ट भी होता है, कंसाइनर के भी खर्चे होते हैं, कंसाइनी के भी खर्चे होते हैं। कब तक? टिल गुड्स रीच द गोडाउन। ठीक है साहब, तुमने ये सारी बातें करी थी और ये सारी बातें करते करते मेरे दिमाग में एक दो पॉइंट और आ गए हैं, पहले मैं वो आपको करवा दूं, वो बहुत जरूरी है, तब हम चलेंगे अब नॉर्मल वेस्टेज पे। तो आज मैं बातें तो सारी कर दूंगा। आइए साहब, तो आपने कोई हेडिंग तो नहीं लिखी ना? कॉन्सेप्ट तो ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग कमीशन की बातों को खत्म करते हैं। यार पहले कमीशन ना बेटा 3 टाइप की होगी। आपको क्वेश्चन के अंदर ना 3 टाइप ऑफ कमीशंस मिलेंगी। कौन कौन सी कमीशन होगी सर? एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन बोल लो, ऑर्डिनरी कमीशन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। एक है जी हमारी डेल क्रेडिटर कमीशन, और तीसरी कुछ आइडिया नहीं, एक होती है ओवर राइडिंग कमीशन। सर ये तीनों का क्या पर्पस होता है ये समझते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन कुछ ना होती भाई। ऑर्डिनरी कमीशन सिंपल क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स मेड बाय कंसाइनी। जैसी कमीशन आप देखते हुए आए हो हमेशा, इतना सेल, मान लो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा था, उसमें 55,000 की सेल थी, 10% कमीशन था, तो कितनी कमीशन? आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, 10% कमीशन था, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया था? 5500। ठीक है जी। तो वो हमारी ऑर्डिनरी, अभी तक जो भी आप डील कर रहे थे वो ऑर्डिनरी कमीशन थी। मेरा आपसे सवाल, डेल क्रेडिटर कमीशन जो है
ये होता क्या है मैं आपको लिखवा देता हूं, लेकिन पहले आप ये समझिएगा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन, किसके ऊपर कैलकुलेट करी जाती है। देखो डेल क्रेडिटर क्या होता था, चलो पहले मैं बताता हूँ। डेल क्रेडिटर होता था, देख भाई अगर आप सारे कंसाइनी हो और अगर आप सबको मैं एक डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो बैड डेट का नुकसान किसका? आपका, कंसाइनी। क्योंकि एक एक्स्ट्रा कमीशन है, ये सिर्फ इसलिए दी होती है ताकि मैं अपने आप को कवर अप कर सकूं, कंसाइनर कवर अप कर ले अपने आप को, एक नुकसान से बचा ले। कौन से नुकसान से? बैड डेट के। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, तुम्हारे हिसाब से ये कमीशन जो है, क्या मैं कह सकता हूं, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं पूरा का पूरा कैश सेल करना है, तो क्या तुमको लग रहा है तुम उधारी पे बेचोगे? नहीं। तो क्या नुकसान है पैसा डूबने का? नहीं। डेल क्रेडिटर कमीशन की तो बात वहां होगी जब कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या बोला हुआ है, उधारी पे बेच सकता है। तो क्योंकि कंसाइनी बोलेगा कि भाई अगर मैं बेच सकता हूं तो डूब गया पैसा, तो मैंने कहा ले भाई और कमीशन ले ले। तो आप बताइए ये कमीशन का ना मान लो रेट दे रखा है 10%, 15%, किसके ऊपर निकलेगी? इसका रिलेशन आपके हिसाब से कैश सेल्स के साथ है या क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स। तो लॉजिकली ये किस पे निकलनी चाहिए? लेकिन बेटे हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। सर बहुत अजीब बात है, बिल्कुल अजीब बात है भाई। आप कंसाइनी हो, आपको जितनी ज्यादा तुम क्रेडिट सेल करो उतनी ज्यादा कमीशन, क्योंकि उतने तो तुम रिस्क उठा रहे हो। लेकिन हमारे मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। अगर पेपर में भी आता है आपको टोटल सेल पे निकालना है। मैम ऑर्डिनरी तो इसलिए क्योंकि आपने सेल करी है, डेल क्रेडिटर इसलिए क्योंकि अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो उसका बैड डेट का रिस्क आपका, इस वजह से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूं। दोनों का पर्पस है, हाँ डिपेंड करता है रूल। देख सपोज कर इसने टोटल सेल कितनी करी है, 55,000, ठीक है। मैं पहले अगर बात करूं ऑर्डिनरी सेल का क्या परसेंट है, 10%, तो कितना आ जाएगा 5500। तो भाई तेरे को 5500 तो मिलेंगे, तूने बेचा है ना, ठीक है। डेल क्रेडिटर भी मिलेगी तेरे को, बिल्कुल। बैड डेट का नुकसान हो रहा है भाई, वो तो तुम्हारा हो जाएगा, वो रिस्क उठा रहे हो आप। हाँ डेल क्रेडिटर अलग से मिलती है भाई, समझ रहे हो। तो डेल क्रेडिटर मान लो तुमने बताई थी टोटल सेल कितनी है 55,000, मैंने तुम्हारी डेल क्रेडिटर कमीशन फिक्स कर रखी है 6%, ठीक है जी। मैंने बोला देख भाई क्योंकि अगर ये पैसा कल को डूब जाएगा, भाई मेरे पास मत आ जाना भाई कि मेरा नुकसान है, मैं नहीं सुनूंगा उस टाइम पे। तो आप क्या फ्री फंड की सर्विस दोगे मुझे? आप बोलोगे सर कमीशन दो हमें। और मैंने काय बात की, दे तो दी। आपने कहा सर वो बेचने की कमीशन है, ये रिस्क उठाने की कमीशन है। रिस्क तो कंसाइनी का हो गया ना, तो भाई साहब 6% निकाल दोगे आप इसका। कितना आ रहा है? 3300। बोलिए क्लियर है डेल क्रेडिटर कमीशन? इस पे और गहरी बातें करनी है, मैंने अभी लिखवा भी दूंगा क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं। सर ये ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है सर? एक बात बताओ, मैंने तुमको कोई चीज दी है बेचने के लिए, मान लो ये रिमोट दिया है और मैंने बोला भाई 100 रुपए का बेचना है इसको। आप मुझे बताइए आप मेहनत करोगे इसको 120 की बेचने की? जिंदगी में मोटिवेशन मिलेगी तो मैं 120 की बेचता हूं? नहीं। तुम बोलोगे सर वैसे तो मिलेगी क्योंकि फिर 120 के ऊपर कमीशन निकलेगी। लेकिन बेटे बहुत ज्यादा इंसेंटिव तो नहीं दे रहा ना मैं तुम्हें वो चीज सोचने के लिए। मैं तुमको 100 बोला, तुम 100 पे बेच रहे हो। मैंने कहा देख अगर तूने इसको 120 की बेच दी ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा है ना उसका 50% तेरा। समझ रहे हो ओवरराइडिंग कमीशन क्या है? आई एम सेटिंग द स्टैंडर्ड सेल प्राइस, दैट इज इनवॉइस प्राइस। मैंने आपको बोला कि रिमोट तेरे को बेचना है 100 रुपए का, आपने बेच दिया 150 का, ठीक है। तो ये जो तुमने एक्स्ट्रा है ना, कितना एक्स्ट्रा रुपए है? 50। स्टैंडर्ड सेल प्राइस से ऊपर जो है उसका 50% ओवरराइडिंग कमीशन है। यानी कि अगर मैं बोलूं ओवरराइडिंग कमीशन मान लो 50% है। चलो पहले ये लिख लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ गया पहले एक बार? तो मैं ये लिख रहा हूं, इट इज कैलकुलेटेड
ऑन सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस समझते हो ना, इतने में बेचना है भाई। तुमने सेल कितनी करी थी? 150 की। मैंने तुम्हें बोला क्या था कितने का बेच रहा है? 100 का। कितने रुपए आ गए? 50 रुपए। इसका 50% तुम्हारा 25 रुपए। इस चीज को करते ही आपके दिमाग में एक और डाउट आ सकता है, अभी नहीं आ रहा बट ये आएगा। ओवर राइडिंग निकल गई। नॉर्मल कमीशन कितनी है? मान लो नॉर्मल समझ रहे हो, ऑर्डिनरी कमीशन एक ही यूनिट था। मान लो मैंने एक ही रिमोट था, मैंने तुम्हें भेजा था 100 रुपए का बेचना है, तुमने 150 का बेच दिया। और नॉर्मल कमीशन भी मैंने तो बता दी थी 10% की। भाई अगर नहीं बिका तो कोई बात नहीं, नॉर्मल तो मिलेगी। 10% किस किस पे निकालूँ मैं? 100 पे निकलेगा। 150 पे नहीं 60 बन जाएगा, नहीं तो समझ रहे हो। तो नॉर्मल कमीशन किस पे निकलेगा? तुमने इनवॉइस प्राइस के ऊपर 10%, दैट इज 100 का 10%, दैट इज 10। ये समझना। क्या आप ये बोलो सर वो तो सेल पे निकलता, तो सेल तो 150 है। अगर मैं ओवर राइडिंग की बात कर रहा हूँ ना तुमसे, जो तुम स्टैंडर्ड से ऊपर बेच रहे हो उस पर दे रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, तो ऑर्डिनरी के अंदर थोड़ा ना घुस जाओगे एक्स्ट्रा पर। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली ऑर्डिनरी कमीशन और ओवर राइडिंग है, नॉर्मल है। ओवर राइडिंग के ऊपर भी कई पॉइंट्स आ जाते हैं बीच बीच में, तो ये इतना सेट है आपका। मेरी डिस्कशन आपके साथ अब बढ़ेगी फर्दर डेल क्रेडर कमीशन के ऊपर, क्योंकि ये बात अभी पूरी नहीं हुई है। ऑर्डिनरी कमीशन जस्ट मैं सेल कर रहा हूँ इसलिए मुझे दे रहा हूँ। ऑर्डिनरी कमीशन है भाई, तूने बेचा तेरा हिस्सा, समझ रहे? अब एक बार अगर हम डेल क्रेडर के ही आगे चले बच्चे, मतलब इसी चार्ट से ही अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं, तो पहले तो ये समझो कि डेल क्रेडर कमीशन इट इज गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। ये मानते हो सर वो तो तीनों कमीशन में यही बात है। टू प्रोटेक्ट। सर जी मैं ये कमीशन क्यों दे रहा हूं? मैं अपने आप को बचा रहा हूं। टू प्रोटेक्ट द कंसाइनर फ्रॉम लॉस ऑफ bad debts that arise through credit से। समझे आप ये बात? मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो बेचोगे अगर वो डूब गया तो मेरा नुकसान नहीं है, मैं आपसे पैसा लेके रहूंगा। समझ रहे हो? मैंने तुमको रिमोट दिया, तुमने मार्केट में बेच दिया उधारी पे, और तुम आ रहे हो मेरे पास अगले दिन, सर कस्टमर पैसा नहीं दे रहा। मैंने कहा भाई मैं तेरे से पैसा ले लूंगा, सेल प्राइस लूंगा, मैं कॉस्ट लूंगा। मान ले ये 100 रुपए की कॉस्ट है, तेरे को मैंने बोला था 500 का बेचना है, तूने फोन करा सर बिक गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगले दिन बोल रहा सर भाग गया, मैंने कहा भाई अब मैं तो ढूंढूंगा नहीं, 500 तेरे से लूंगा। अब तू बोलेगा सर मैं क्यों दूं? मैं देखो दे रहा हूं ना भाई एक्स्ट्रा कमीशन। हमारी बात हुई थी ना कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम कि डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं, उसका क्या मतलब है? अब कस्टमर भाग गया वो मेरी टेंशन नहीं है भाई। अब तो कस्टमर दे दे मेरे को दे दे, कस्टमर नहीं देगा तो भी तू पैसा देगा। वाई? बिकॉज आई एम गिविंग यू डेल क्रेडिटर कमीशन। और अगर मैं डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा होता तो अब बोलते सर ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा काम है गुड्स को बेचने का, कस्टमर भाग गया मैं कोई गारंटी नहीं लेता। क्लियर है? लॉजिकल? चलिए गुड। सर ये अब आप क्या करोगे इसमें? अब आइए जरा, डेल क्रेडिटर ही चलेगा बेटा, और इसके साथ साथ मेरे को कंसाइनी की बुक्स भी करानी है, वो भी साथ साथ चलेंगे अभी। आइए पहले डेल क्रेडिटर कराऊं, पहले एंट्रीज। डेल क्रेडिटर
कंसाइनर, कंसाइनर, ये है कंसाइनर की बुक्स और कंसाइनी। मैं अभी कंसाइनी की सारी नहीं सिखा रहा आपको, अगला पॉइंट हमारा कंसाइनी की एंट्रीज होगा, लेकिन अभी डेल क्रेडिटर पहले कंसाइनर के एंगल से समझते हैं, ठीक है। आओ देखो मैं किसकी बुक्स की बात कर रहा हूं, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। क्यों जी, यही है ना कहानी। सर डेल क्रेडिटर कमीशन को लेके दो बातें हो सकती हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन को बेटा शॉर्ट में लिख लूं डीसीसी, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन या फिर डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन है तो लॉस ऑफ बैड डेट विल बी बोर्न बाय कंसाइनी, एंड इफ डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन, सर बॉन्ड का क्या मतलब है? हाँ बॉन्ड बॉन्ड कहाँ पे यूज हुआ, इधर लिख। वैसे कह रहा था एग्रीमेंट, जैसे कल को तुम्हारी नौकरी लगती है तो तुमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, तुम साइन करते हो, तो एक तरीके का एक हमारा लीगल एग्रीमेंट हो गया। लॉस ऑफ बैड डेट, अच्छा ये बॉन्ड कह रहा था, अब जब मैं लिख रहा मैंने कहा ओके बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड होता है जो बियर कर, समझ रहे। जैसे तू घर से आ रहा है, घर से पैदल आ रहा है, बस से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस से आ रहा है, तो जो बस का खर्चा है वो कौन उठाएगा, बॉन्ड करेगा, मैं उठाऊंगा, समझ रहे। आप बॉन्ड करो, आपका ट्रैवल का खर्चा आप उठाओ, मेरे ट्रैवल का खर्चा आप उठाओ, ठीक है। लॉस ऑफ बैड डेट will be borne, BORNE, will be borne by consigner। कमीशन नहीं दे रहे ना सर आप, तो ठीक है साहब। अगर ऐसी है बात तो आपको जरा थोड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। हम लोग हैं कंसाइनर और इसने डेल क्रेडिट कमीशन दे दी, क्या इसको कोई टेंशन बैड डेट की? नहीं। तो पहले आप मुझे ये बताइए, जब सेल ऑफ गुड्स होगा, सेल ऑफ गुड्स कौन करेगा जी? कंसाइनी। तो आप क्या एंट्री डालते हो? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, ठीक है साहब। सेल हो गई, बढ़िया है जी। कंसाइनी का फोन आया कि बैड डेट्स हो गए सर। जैसे मान लो तुमने 1000 रुपए की सेल करी है, कंसाइनी ने बोला 1000 रुपए के गुड्स बेच दिए, मैंने उसको डेटर बना दिया 1000 रुपए से और मैंने इनकम भी रिकॉर्ड कर दी। अब उसने बोला सर 200 रुपए डूब गए 200 रुपए डूब गए सर, बैड डेट हो गया। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं, नुकसान बुक करूं? इसमें नहीं करें। इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसे बोलूंगा भाई तेरे को कमीशन दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब कोई भी एंट्री नहीं होगी। मैं उससे 1000 रुपए लेके रहूंगा कस्टमर से, कस्टमर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, मैं डेटर कस्टमर को बना रहा हूं, समझ रहे हो। कोई कस्टमर, मेरे को नाम भी नहीं जानना, मेरे को उसका कुछ नहीं जानना, मैं किससे लूंगा पैसा? कंसाइनी से। यहां तक क्लियर है पहले बात। और अगर सर डेल क्रेडिटर कमीशन, तो एक तीसरी एंट्री भी डाली दो क्योंकि वरना आप कंफ्यूज हो गए। तो बेटा बैंक में कितना पैसा आ जाएगा कंसाइनी से मेरे पास? 1000 रुपए। इस तरीके से कंसाइनी का लेजर बंद हो जाएगा ना, एज्यूमिंग देयर आर नो एक्सपेंसेस नथिंग ड्यू, ठीक है। मैं सारा पैसा लूंगा। सर दोबारा से बात करते हैं, सॉरी, हाँ, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। सर ये क्या कर रहे हो?
बेटे सेल ऑफ गुड्स हुए तो 1,000 रुपए से तो डेटर बनाओगे ना बेटा। कंसाइनी को बोलोगे भाई अब आपने 1,000 रुपए देने हैं, और क्योंकि सेल हुई है 1,000 की, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया। व्हाट अबाउट, अच्छा अब फिर कंसाइनी का कॉल आया और कंसाइनी कहते हैं सर 200 रुपए डूब गए हैं सर जी। बैड डेट कितने रुपए का है दोनों केस में? 200 रुपए। कंसाइनर बोल रहा है हाँ तो आप अपनी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, आप देखो। कंसाइनी मानेगा अब? कंसाइनी बोलेगा भाई साहब आप कमीशन दे रहे हो मेरे को एक्स्ट्रा, समझ रहे हो? तो ये नुकसान किसका है? कंसाइनर का। और अगर कंसाइनर का है, कंसाइनमेंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि नुकसान है सर जी, टू कंसाइनी, because you made him debtors by 1,000 and he is not going to give you 1,000 now। बोलेगा भाई साहब 200 का बात कर दूंगा मैं, कस्टमर देगा तो ही देता ना मैं। तो आप मुझे बता दीजिए एंड में जो एंट्री आएगी बेटा बैंक टू कंसाइनी, कितने रुपए देगा वो आपको? बस क्लियर है? गुड। सर क्या हमें कंसाइनी की भी समझ आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, टेंशन मत लो। कंसाइनी के एंगल से आप ये लेके चलिए, दो सिचुएशन बना रहा हूं। दो सिचुएशन क्या बन सकती है? डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, और दूसरा क्या हो सकता है जी? डेल क्रेडिटर कमीशन नोट किया। पहली बार आप कंसाइनी का दिमाग लगा रहे हो, आपको भी आइडिया नहीं है बाकी और सारी चीजों का, लेकिन आ जाएगा, आप डेवलप्ड हो तुम वैसे। कंसाइनी जब गुड्स बेचेगा बेटा, सर गुड्स पहुंचे उसकी तो एंट्री, भाई पूरी एंट्री बनाऊंगा बुक्स पे कंसाइनी की। अभी हम कमीशन पर है ना, अभी कमीशन से रिलेटेड बात हो रही है। कंसाइनी ने गुड्स बेच दिए, ठीक है जी, क्या एंट्री डलेगी? चलो क्या डेबिट करा? चलो पहले तो ये कंफ्यूजन आ गई कि सर कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। कैश सेल्स होती तो क्या डेबिट करता मैं? बैंक। क्रेडिट क्या करता? एक चीज बोलता हूं, क्योंकि अब जो मैं बोल रहा हूं मुझे भी पता लगेगा कहां पे रिलेट है, कहां आपका दिमाग चल रहा है। भाई कंसाइनमेंट अकाउंट का कंसाइन कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रॉफिट और लॉस है, मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा? समझ रहे हो? अब दूसरी बात आपने बोली नॉर्मल सेल, भाई मेरी सेल नहीं है वो, समझ रहे? मैंने अगर सेल दिखाई वो तो मेरी इनकम दिख रही है, मेरी इनकम है। तुम मेरे एजेंट हो, तुमने 500 करोड़ की सेल करी है, ठीक है, और वो 500 करोड़ बेचते तुमने मुझे देने हैं, तो तुम अपनी सेल दिखाओगे उसे, समझ रहे हो? बेसिकली आपने मेरे बिहाफ पे सेल करी हुई है, समझ रहे हो? तो पहले, और लेटेस्ट फर्स्ट एज्यूम उधारी पे चल रही है, क्योंकि मैं डेल क्रेडिटर पे हूं ना, तो दिमाग में उधारी वाला ही चलाते हैं। आप मान लो मैं कंसाइनी हूं, मैंने आपको बेच दिया, आपने पैसे दिए नहीं दिए, उधारी पे। अब मुझे बताओ मैं डेबिट क्या करूं? डेटर। अब बोलो डेटर तो इसका है, मैंने आपको क्या बोला था? कंसाइनर बोला मेरे को कोई लेना देना नहीं है डेटर से, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास भी। डेटर की डिटेल इसके पास है भी नहीं, कंसाइनमेंट कंसाइनर के पास। जब सेल हो रही थी ये किसको डेबिट करता था? कंसाइनी को। इसको कोई लेना देना नहीं है भाई, कौन है डेटर? तो बेसिकली सबसे पहली चीज, आप कितने रुपए से डेटर को डेबिट करोगे? 1,000 से, उसका जो भी नाम है 1,000 से। क्रेडिट किसको? गुड, ऑब्वियस नो, नेचुरल आंसर आ सकता है, ओ भाई ये 1,000 रुपए कल को जब मिलेंगे तो मैं रख लूंगा क्या इसको? मैंने आगे देना है वो पैसा, तो क्रेडिट किसको कर दूंगा? समझ रहे हो? एंड दिस सिचुएशन होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ द केसेस। यहां पर भी आप सेल करते हो तो डेटर टू कंसाइनर। उस सर ये कैश सेल हो क्रेडिट से कोई फर्क पड़ रहा है? डेबिट कर देते बैंक को तुम बस,
अगर कैश पे सेल हो रही होती तो बैंक आ जाता मेरे पास, और ये पैसा अल्टीमेटली मुझे उसको देना ही पड़ता, तो लायबिलिटी तो बनाता मैं। मुझे बताइए पहले यहाँ तक क्लियर है? अब इसी पर ही आते हैं, पहले फोकस इस पे रखते हैं हम, किस पर है? डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, यानी कि कंसाइनी के मजे हो रखे हैं, कंसाइनी के पास कमीशन आई हुई है। अब बेटा बैड डेट हो गए, कॉल करके बताऊं कंसाइनर को बैड डेट हो गया, कोई फायदा है कॉल करने का? बोलेगा भाई साहब कमीशन दी हुई है आपको। अब आप मुझे बताइए ये जो 200 रुपए का नुकसान है ये किसका है? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी। ही विल रिकॉर्ड दिस एक्सपेंस, ये उसके बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। अगर मेरा एजेंसी का बिजनेस है, मेरा नुकसान है भाई। तुम अलग अलग बड़े बड़े लेवल पर हो, मैं एजेंट हूं तुम्हारा, मेरा काम ही यही है। आप अलग अलग एसी मैन्युफैक्चरर हो, वोल्टास, सैमसंग, आप अलग अलग कंपनीज के हो, आपके एसी बेचता हूं मैं, तो मेरे को क्या मिलता है? सारा का सारा मेरा हो जाता है, मेरा एजेंसी का बिजनेस है। तो मान लो अब ये नुकसान किसका? तो मेरे बिजनेस का नुकसान है ना, डेबिट क्या करूंगा? गुड, सॉरी बैड डेट्स 200 रुपए टू डेटर। गुड सर जी, क्या ये डेटर 1000 रुपए लेके घूमने का कोई फायदा है क्या जिंदगी में? डूब चुका है पैसा, और वहां कंसाइनर की लायबिलिटी बनी हुई है 1000 रुपए, उसको तो देना ही है। सोच के बताना। डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन, मेरे को कमीशन नहीं मिली, कस्टमर जाता तो जाए, मेरा नुकसान होगा? ये कंसाइनी का नुकसान होगा? नहीं होगा सर, मैं कंसाइनी हूं, मेरा नुकसान हो। 200 रुपए का कस्टमर भाग गया सर, ₹200 का कस्टमर भाग गया, बताइए। करेक्ट, गुड सर। स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं, अगर 200 रुपए का भाग गया है तो कंसाइनर को 1000 रुपए दोगे अब तुम? तो एक चीज तो समझ आनी चाहिए, कंसाइनर तो डेबिट होगा, बिकॉज लायबिलिटी इज नॉट 1000, लायबिलिटी ऑफ 800। और रही बात बेटे डेटर को 1000 रुपए पे लेके चल रहे हो, बेटा डेटर को भी तो कम करो ना बच्चा। बोलिए क्लियर है? तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, सारा का सारा डेल क्रेडिटर कमीशन। लॉजिकल चल रही है ना पूरी बात एकदम? ठीक है, तो ये आपका सारा क्या हो गया बच्चे, डेल क्रेडिटर कमीशन पर कब क्या चीज हो रही है, ये वो। सर कंसाइनी की जो आपने बातें करी हैं, क्या कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं इस चैप्टर में क्या बच गया, कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट जिस पर एक इलस्ट्रेशन है और उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है जी, जो हर इलस्ट्रेशन में आएगा। तो आओ बच्चे कंसाइनी की बुक्स खत्म करते हैं। इनफैक्ट मैं ये नोट कर रहे हो क्या, मतलब क्या चाहते हो, करना चाहते हो या ठीक बना रहे हो ना नोट्स? लेकर आए हो ना नोट्स? लेकर आए? तू घर छोड़कर आता है वैसे जनरली। चलिए, तो बेसिकली आओ बच्चे जर्नल एंट्रीज देखते हैं। और आपको पता है अब आप इतना डेवलप्ड हो कि जब मैं सिर्फ बोलूंगा ना तो आपकी एंट्री अपना बनती जाएगी। मैं जर्नल एंट्री यहां पर दोबारा कंसाइनर की भी डाल रहा हूं और हम कंसाइनी की भी एंट्रीज डाल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, यही था ना, गुड्स भेजने से पहले एडवांस दे दो जी। कंसाइनर क्या डालता था एंट्री? बैंक टू कंसाइनी, है ना, या कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट कभी नहीं होगा मैडम, ये इनकम नहीं है, समझ रहे हो? अगर आज आप मेरे को एडवांस दे दो 1 लाख रुपए, क्या वो इनकम होगी मेरी? नहीं मैडम, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? इनकम तब होती है जब आप मेहनत कर रहे हो उस चीज पे, कोई क्रिस्टलाइज हो बात। ये तो एडवांस का पेमेंट है,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। सर कंसाइनी क्या डालेगा? मैडम एसेट है, बैंक आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, कुछ भी आ जाए, समझ रहे हो? फिक्स्ड एसेट दे दिया, गोल्ड दे दिया, डेबिट कर दूंगा जो भी। कंसाइनी क्या डालेगा? कैन आई से टू बैंक, और क्रेडिट क्या करेगा बेटा? So consign होगा। हाँ सॉरी, डेबिट कर देंगे कंसाइनर। कहिए साहब, क्लियर है? अच्छा सर, अपने आप एंट्री बना रहे हो, देखो तुम। उसके बाद तुम गुड्स भेजते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या एंट्री डालते थे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनी क्या डालेगा? नो एंट्री, बिल्कुल सही है। लेकिन एक कंफ्यूजन आ जाए तुम्हारी जिंदगी में, एक बात बोलना चाहूंगा, जब ये रिसीव कर लेगा तो कोई एंट्री डालेगा? तुमने भेजा, तुमने एंट्री डाल दी। जब कंसाइनी रिसीव कर रहा है तो कोई एंट्री डालेगी? कोई एंट्री नहीं डालेगी। देख टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि सर ये, हाँ आपको लग रहा है कि सर उसका हमारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं है। क्योंकि एक चीज सोच के देखो, अगर सपोज करो आप अपने घर का टीवी मेरे घर पे रख दो कि सर इसको आप रख लो, आप कुछ एंट्री डालोगे? वो टीवी आज भी आप ही का ही है, तो क्या तुम उस टीवी को अपनी बुक से हटाने की बात कर रहे हो? टू टीवी कर रहे हो, आप ही मालिक हो उसके, सिर्फ लोकेशन बदल रही है गुड्स की, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये लगता है अजीब है, बच्चे को लगता है सर कोई ना कोई एंट्री होगी, टेक्निकली कुछ कमर्शियली कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? कि मैं ये बोलूं आप मुझे डेटर बनाओ, कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? सो बेसिकली कंसाइनी कोई भी एंट्री जब गुड्स रिसीव भी करता है ना बेटा, कोई एंट्री नहीं डालता भाई। ये गुड्स आपके हैं, यहाँ पड़े हैं। अब बोलो कि सर आपने मुझे दे रखे हैं, मेरे को आप डेटर बनाओगे, ये सब कुछ नहीं होता। मेरे को डेटर बनाने का मतलब है तो मुझे डेटर बना दोगे, और क्रेडिट क्या कर दोगे? टू स्टॉक। टू स्टॉक का मतलब आप उसके मालिक नहीं हो, समझ रहे हो? क्योंकि तुम सर गुड्स चले गए हमारे, क्या चले गए भाई? क्रेडिट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो तुम मालिक की आइडेंटिटी खो जाओगे तुम तो। बताइए, क्लियर है? आइए पायल जी, अभी फाउंडेशन की चल रही है ये, आई थिंक दूसरी मीटिंग आईडी में आ गए बच्चा। इंटर का आई थिंक दुष्यंत सर या आशीष सर का होगा, ठीक है बच्चा? चलिए सर, इसके बाद क्या होता था? अरे सर, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कंसाइनर खर्चे करता है ना बेटा, क्या एंट्री डलेगी बताओ? कंसाइनर क्या डालेगा? So consignment to bank या cash। करेक्ट, कंसाइनमेंट टू बैंक या कैश। मेरा आपसे सवाल है, अगर पैसे ना दिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बस कंसाइनी के नाम की नहीं, ऐसे जिसको भी पैसा देना, ट्रक वाले को देना, जिसको भी देना। ये कोई एंट्री डालेगा क्या? ये थोड़ा ना डालेगा सर। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ओके, क्या डालूं? So consignment। करेक्ट, कंसाइनमेंट डेबिट टू। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। कंसाइनी क्या डालेगा? अच्छा सर, कंसाइनी का खर्चा हो रहा है सर, बैंक तो होगा ही होगा ना, आई मीन टू बैंक तो होगा ही होगा, डेबिट क्या करूं?
कंसाइनर, गुड, ओके। और क्या होता था इसके बाद? सेल पहले है ना, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, क्या डालते हो एंट्री? Sir, consignee to consignment. हाँ देखो, कंसाइनमेंट तो क्लियर है ना, क्योंकि सर जी हमारी इनकम है, और डेबिट क्या कर दूंगा बेटा? कंसाइनी, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उसके पास है। यहां पर देखो, तुम बैंक भी डेबिट कर सकते हो इन केस ऑफ कैश सेल्स, और अगर उधारी पर सेल करिए तो क्रेडिट किसको करूं? वेरी 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 गुड। कंसाइनी समझ आ रहा है ना अपने आप क्या कर रहा है? कमीशन ड्यू, ये क्या करेगा बेटा? खर्चा बनाएगा। कंसाइनमेंट टू कंसाइन, इधर भाई साहब क्या करेंगे? ये कंसाइनर को डेटर बना देगा कि इसने, इससे लेना है मैंने पैसा, और क्या कर देगा? क्रेडिट कमीशन, ये इसकी इनकम है सर, ये इसी के लिए काम कर रहा है, इसका बिजनेस यही है, कमीशन इनकम है इसकी। तो टू कमीशन इनकम। हालांकि बैड डेट की बात मैंने कर ली, लेकिन इधर दोबारा करता हूं एक बार। 7th पॉइंट, बैड डेट्स। दो बातें हो सकती है सर, डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन। इफ आई हैव गिवन द डेल क्रेडिटर कमीशन, तो क्या होगा सर जी? अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे दी है तो जो भी बैड डेट का खर्चा है वो उसी का ही है, मेरा थोड़ा ना, मैं कुछ रिकॉर्ड थोड़ा ना करूंगा। और अगर मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी है, जो कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में करा था, 600 रुपए का बैड डेट है ना, अगर नहीं दी है तो बेटे खर्चा रिकॉर्ड करोगे बेटा, कंसाइनर का खर्चा है ये, कंसाइनमेंट डेबिट, यहां पर सेम बात, बैड डेट और डेल क्रेडिटर कमीशन मिली हुई है, तो ये क्या एंट्री डालेगा? ये खर्चा रिकॉर्ड करेगा जी, बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा। टू डेटर, और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन, अच्छा क्लियर है ये, और डेल क्रेडिटर कमीशन अगर नहीं मिली है तो नो एंट्री। नहीं गल भैया ऐसा मत कर दे, जल्दबाजी है ये। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिली है तो भी क्या आपके डेटर की वैल्यू कम नहीं होगी? नहीं मिली ना मुझे, बट पैसा तो डूब गया। अगर पैसा डूबा है तो डेटर तो मेरी बुक्स में ही था, क्यों जी? बनाया था नहीं बनाया था तुमने डेटर? ये जब सेल करी थी, जब मैंने सेल करी तो मैं डेटर बनाया हुआ है ना, तो डेटर तो खत्म हो गई, और डेबिट क्या करूं? कंसाइनर को डेबिट कर रहा हूं क्योंकि उसके नाम की लायबिलिटी चढ़ा रखी थी मैंने कहा मैं नहीं दूंगा सारा पैसा, क्योंकि मेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन तो दी नहीं आपने, पैसा डूब गया तो मेरी बुक्स में एक तो मेरे डेटर कम हो जाएंगे, और मैंने कंसाइनर के नाम की पूरी लायबिलिटी बना रखी थी, जितना पैसा डूब गया वो नहीं दूंगा मैं उसको, तो इसलिए मैं कंसाइनर को डेबिट कर। क्लियर है बच्चे? सर और क्या रह गया? कुछ भी नहीं बेटे। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या एंट्री डालता है क्लोजिंग स्टॉक की? ये डालेगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री? बेटा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री वो डालेगा जो मालिक है, एक ही स्टॉक के दो लोग दिखाएंगे क्या कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है?
समझ रहे हो? तो ये तो ही जस्ट हैव पोजेशन ऑफ द गुड्स, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इन रियलिटी इसका है, पोजेशन किसी के पास भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? उप्स सॉरी, ये क्या था बच्चे, कंसाइनमेंट के है ना ये, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सर क्या कंसाइनी की भी सारी एंट्रीज हो गई? बिल्कुल हो गई है जी। एक छोटी सी बात बोलूंगा, इस कंसाइनी के साथ टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं ये इनकम हुई है, इसको इनकम को कहां ट्रांसफर कर दूं मैं? पीएनएल। तो ना मैं यहीं पे ही छोटी सी एंट्री डाल रहा हूं, मतलब इससे अगली एंट्री, मतलब ओब्लिक कर रहा हूं, क्या हो जाएगा बेटा, कमीशन टू, दैट्स माय इनकम। अब इससे ऊपर देखोगे कोई इनकम नहीं है जी। कंसाइनर टू बैंक में इनकम हो रही है कोई इनकम नहीं है। डेटर टू कंसाइनर कोई इनकम नहीं है, ये इनकम हो गई। इसका जिंदगी में खर्चा भी हो गया बेटा। हमने एक एंट्री डाली थी बैड डेट टू, खर्चा है ना ये, इस बैड डेट को कहां डाल देगा ये? इससे क्या हो जाएगा, बैड डेट का लेजर भी बंद, क्योंकि जितने भी खर्चे के अकाउंट होते हैं उसको हम पीएनएल में भेज देते हैं। ठीक है साहब? तो नेट नेट आपको, अगर मैं कंसाइनी की बात करूं तो कंसाइनी की जिंदगी में ये सारा काम करके इनकम क्या है, जो भी उसको कमीशन मिली है, उसका खर्चा क्या हो गया कि अगर भाई तेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन मिली हुई है और अगर पैसा डूब गया तो तेरा नुकसान है। हाँ, सारा कमीशन जितना भी है, डेल क्रेडिटर ओवर राइडिंग जितना भी है वो ड्यू करा और उसको। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। अरे सर ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया सर। यही चल रहा था ना बेटा, एक्स वाई 50,000, पैकिंग 1,000, 2,000, 500, 300 बिल्स पेबल चल रहा था, 4/5 बिक गए थे 55,000 के, बैड डेट हो गया था, कमीशन थी 10%। लेकिन नई बात क्या है जी, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। बना पाओगे? स्टार्ट कर। आपको सिर्फ कंसाइनी के एंगल से बनानी है। डाउट हो ना बच्चे, ये ना 10 नंबर का आता ही आता है, तो ना एकदम मतलब शिद्दत के साथ करना पूरा। सर एक क्वेश्चन या चैप्टर एक क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से, तो 10 नंबर का आता है। जैसे मान लो ये आ जाएगा तो 8 नंबर की वेटेज हो सकती है। हालांकि कंसाइनी के आने के चांसेस कम है, एक ही क्वेश्चन होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आता है जनरली हर बार।
मैंने करवाना है क्या हो रहा है? लास्ट एंट्री तो बैड डेट वाली रहेगी, उसके बाद तो नहीं। हाँ कंसाइनिंग में एंट्रीज भी कम आएंगी किसकी एंट्रीज इसकी कमी है। हाँ क्योंकि काफ़ी सारे रिसीव्ड की है नहीं, इसकी क्लोजिंग स्टॉक की है नहीं। कम हो रही है इसकी। आंसर दिखाऊं क्या? दिख रहा है सर, एक खर्चा है। रोहन जी क्लियर है? हमारे बैंक में तो ये कमीशन तो उसकी मेन इनकम ही है, तो फिर वो क्रेडिट हो जाएगा। वो कौन सी बोल रहा है? डेटर कम कर लेना लास्ट एंट्री में। कंसाइनर वाली उसमें कंसाइनर का नाम यूज़ करें, क्वेश्चन के साथ तो देखो मैक्स हो गया ना? किसी को भी डाउट नहीं आया? सर कमीशन वाला बता दो। कमीशन वाला कमीशन कितना है मैडम? 10% है ना? तो कमीशन आपकी इनकम है, हम कंसाइनी की बुक्स बना रहे हैं, तो 2 कमीशन हो जाएगा 5500, और डेबिट आपने किसको कर दिया? कंसाइनर को। ठीक है, सर क्वेश्चन दिखाओ। ये लोग ना बैड डेट को राइट ऑफ कैसे करते हैं? कमीशन के थ्रू। वो करने की जरूरत नहीं है, जो एंट्रियां मैंने तो बताई है वो सही है। जैसे एक बार देखो इन्होंने ना बैड डेट को कहाँ से खत्म करा होगा। अच्छा बैड डेट का तो इसके में आया ही नहीं ना, तो इसलिए दिखा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है।